जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपके साथ हितेश लाला जी का सत्संग शेयर करना चाहूँगी। वो कहते हैं, गुरु जी और उनकी कृपा के अद्भुत तरीकों का वर्णन कोई भी शब्दों में नहीं कर सकता। हर पल कुछ ऐसा घटित होता है जिससे हमें ये एहसास होता है कि हम गुरु जी की शरण में सुरक्षित हैं। 9 जुलाई 2006 को मैं और मेरी बड़ी बहन बड़े मंदिर गुरु पूर्णिमा समारोह के लिए तैयारी में सेवा के लिए जा रहे थे। हम अपने स्कूटर पे थे और स्कूटर की रफ्तार अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। तेज बारिश भी हो रही थी। मंदिर से कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्कूटर नियंत्रण से बाहर चला गया और अस्थिर हो गया। मैंने इस समस्या को देखने के लिए स्कूटर रोक दिया। हम ये देखकर हैरान थे कि पिछले पहिए पर केवल एक ही नट बचा था, शेष 4 गिर चुके थे। लेकिन जहाँ पर हमने स्कूटर बंद किया वहीं पर हमें एक मैकेनिक मदद के लिए मिल गया, जैसे वह हमारा ही इंतजार कर रहा था। वह भी इस बात से हैरान था कि हम लगभग 25 किलोमीटर एक नट के साथ कैसे चल गए। हम काफ़ी तेज रफ्तार से जा रहे थे और सड़क पर बहुत भीड़ व यातायात होने से गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन जब ये सब हुआ, वहाँ आसपास कोई वाहन नहीं था। गुरुजी ने ही हमारे जीवन की सुरक्षा की। 7 जुलाई 2006 अर्थात गुरुजी के जन्मदिन पर जब हम उनसे आज्ञा लेने के लिए गए, तब गुरुजी ने कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं पाया। 11 जुलाई 2006 को गुरु पूर्णिमा दिन एक संगत सदस्य ने मुझे बताया कि उस रात गुरुजी ने क्या कहा था। उन्होंने मेरे काम को आशीर्वाद दिया था। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि कुछ महीनों से मेरे कार्यालय में परिस्थिति कुछ ठीक नहीं थी। वास्तव में मैं नौकरी छोड़ने की योजना बना रहा था। गुरुजी के जन्मदिन पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जब मैं अपने कार्यालय पहुंचा, तब मुझे बताया गया कि मैं एक नए कार्य के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। मुझे वेतन के साथ 5 महीने का अवकाश दे दिया गया। वास्तव में मुझे 5 महीनों तक कार्यालय जाना आवश्यक नहीं था, यद्यपि प्रत्येक महीने मुझे अपना पूरा वेतन मिल रहा था। मेरे साथियों के लिए भी यह बात बड़ी ही अविश्वसनीय थी, लेकिन मैं जानता था ये चमत्कार भी सिर्फ गुरुजी द्वारा ही किया गया था। 31 मई 2007 को जब गुरुजी ने महासमाधि ली, सब चीजें अप्रीतिकर ही हो गई थी, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं, क्योंकि गुरुजी का संरक्षण और प्रयास निरंतर जारी है। 2 जून 2007 की रात हम हरिद्वार से लौट रहे थे, जहां हम गुरुजी को अंतिम विदा देने के लिए गए थे। हमारी गाड़ी मार्ग में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में हम 4 लोग थे और गाड़ी हमारे नियंत्रण से बाहर होकर एक बिजली के खंभे से टकरा गई। इसका प्रभाव ये हुआ कि इंजन विस्फोट के साथ खुल गया और उससे सीटें भी बाहर आ गई। यह एक ऐसा झटका था कि मैंने अनुभव किया कि मेरी चेतना शरीर के से बाहर हो गई है। मैं अपने शरीर से बाहर आ चुका हूँ और गाड़ी के शीर्ष पर हूँ, जबकि मेरा शरीर अभी भी सीट बेल्ट से बंधा गाड़ी में ही पड़ा था। तभी एक तेज नारंगी प्रकाश निकला, जिसने मुझे मेरे शरीर में वापस धकेल दिया। गाड़ी में सवार अन्य लोगों ने मुझे खींचकर बाहर निकाला। सभी व्यक्तियों को चोट लगी थी और जल्द ही हमें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं बहुत दर्द में था। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और ना ही नीचे झुकने में सक्षम था। मुझे भय था कि मेरी पसलियां और पीठ टूट चुकी थी, लेकिन जब परीक्षण तथा जांच की गई, रिपोर्ट आई, उसमें सब कुछ ठीक था। इस हानिकारक दुर्घटना का प्रभाव गुरुजी की कृपा से बहुत कम हुआ। इसके अतिरिक्त अगर गाड़ी खंबे से नहीं टकराई होती तो हम 15-20 मीटर की दूरी पर स्थित लगभग 30 फीट गहरी खाई में गिरे गए होते और स्पष्टता हम बच गए, जिसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। बाद में यह पता चला कि मैं जिस दर्द से पीड़ित था वह आंतरिक चोट और गर्दन की हड्डी के अव्यवस्थित होने की वजह से था। कुछ दिन बाद 10 जून को मैं गुरुजी के भोग समारोह में भाग लेने के लिए डुगरी गया। यद्यपि पिछले कुछ दिनों से मैं पैर में हल्का सा दर्द महसूस कर रहा था। मैंने डुगरी से वापस आकर फिर से पैर का एक्सरे कराया, जिससे पता लगा कि मेरे बाएं पैर की हड्डी टूटी हुई थी। कैसे मैं इतनी गंभीर घटना के बाद गर्दन की अव्यवस्थित हड्डी, टूटे हुए पैर और ढेरों आंतरिक चोटों के साथ 1 हफ्ते के भीतर 500 किलोमीटर से भी अधिक यात्रा कर पाया। इतना ही नहीं, मैंने अपनी यात्रा बिना किसी तकलीफ के बढ़े हुए की। गुरुजी ने हमेशा कहा है, यहाँ सब कुछ वास्तविक है। यानी गुरुजी की शरण में आने के बाद मैं उनके वचनों का
एक जीवित प्रमाण हूँ। मैं केवल उनकी कृपा की वजह से ही जीवित हूँ। मैं गुरुजी के चरण कमलों में इस विनम्र अनुरोध के साथ अपना सत्संग समाप्त करता हूँ कि सदैव हमें अपनी शरण में रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।